राधे राधे साथियों। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है, जिसमें हम लोग 11 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, पूरे 20 दिन का करंट अफेयर्स आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी कहा जाता है, बेस, इसके लिए दोस्तों 3760 करोड़ रुपए के फंड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2030-31 तक 4000 मेगावाट क्षमता की बेस का लक्ष्य रखना, मतलब 4000 मेगावाट वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, ई मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, जो कार्बन इमिशन है वो कम होगा और इसके चलते हम लोग 2070 वाला लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। मित्र शक्ति 2023 दोस्तों, आप सभी को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मित्र शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। वहाँ पर हमारे साथी महेंद्र सिंह यादव जी आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज उपलब्ध कराते हैं और कभी कभी मैं भी उसमें अपना सहयोग देता हूँ। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच। कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो उमरोई कहाँ है? तो मेघालय में। MGL का मतलब मेघालय। दोस्तों डेट आ गई है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। अभी भी मोटा माटी 2 महीने हैं, तो ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। यदि अभी भी आप कमर टाइट करते हैं तो ARO को निकाला जा सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, केवल और केवल अचूक मार्ग सामग्री पर निर्भर रहना है। इसके साथ ही जैसे ही परीक्षा से पहले कोई वार्षिक मैगजीन आएगी, उसका निचोड़ आपको दे दूंगा। उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बाकी सब अपना चलाते रहिए और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराता रहूँगा। INS महेंद्रगिरी दोस्तों क्या है? नौसैन्य युद्धपोत है। इसका जलावतरण हुआ, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। जलावतरण किया किसने दोस्तों? तो जेडी बोले तो जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने इसका जलावतरण किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ने किया है। बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों, किसके किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। कहाँ आयोजन हुआ? तो विशाखापट्टनम में। एक अभ्यास और होता है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच होता है। क्या नाम है? संप्रीति। ये भी याद रखिएगा। लोक प्रसारण दिवस दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 12 नवंबर 1947 के दिन महात्मा गांधी ने रेडियो के माध्यम से जो शरणार्थी थे दोस्तों, 1947 में जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उनसे शांति की अपील करने के लिए महात्मा गांधी ने रेडियो का सहारा लिया था। इसीलिए 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेनू गुरियन नहर परियोजना दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहर प्रोजेक्ट है। बेनू गुरियन कौन है दोस्तों? इजराइल देश के संस्थापक हैं। उन्हीं के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया है। इसका मतलब इजराइल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ये नहर कहाँ से कहाँ किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ती है और अकाबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये अफ्रीका है दोस्तों और ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा बना के आपको मैं अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हो गया है इजिप्ट और
ये हो गया है अरब देश, अरब देश हो गए। तो यहाँ पर तो दोस्तों सुएज नहर निकली है, लेकिन यहीं पर जो है एक अकाबा की खाड़ी निकली हुई है। अकाबा की खाड़ी इस तरह से निकली हुई है, इस तरह से बनी हुई है, और ये यहाँ पर मिस्र है। मिस्र से सुएज नहर निकलती है, अकाबा की खाड़ी यहाँ पर है। तो सुएज नहर को बाईपास करते हुए पहले अकाबा की खाड़ी में जाएंगे जहाज, फिर अकाबा की खाड़ी से बेनु गुरियन नहर में जाएंगे, और बेनु गुरियन नहर से भूमध्य सागर में जहाज जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों सुएज नहर का विकल्प होगी। इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ गैलेक्सी लीडर दोस्तों एक जहाज था, मालवाहक जहाज, जो यहीं से पास हो रहा था, जिसे हूथी विद्रोहियों ने लूटा था, किडनैप कर लिया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है, क्योंकि वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों यूजीसी की स्थापना हुई थी। कब? 1956 में। एलआईसी की स्थापना भी 1956 में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा विद्रोह के नेता थे, उनकी जयंती के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन दोस्तों इंसुलिन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? बैटिंग के द्वारा। ये नाम जरूर याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। इंसुलिन दोस्तों क्या है? जब रक्त में इंसुलिन की मात्रा, ये एक हार्मोन है, जब इसकी मात्रा घट जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को डायबिटीज कहते हैं। तो इसके लिए ऊपर से इंसुलिन लिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। तो इसी इंसुलिन की खोज बैटिंग ने इसी दिन की थी। किस दिन? 14 नवंबर को। ठीक है। मधुमेह है। एक तो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, बाल दिवस, और बाल जो है, बालक जो है वो मधु को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। मधुमेह होने को तैयार रहता है, आतुर रहता है, मधु का रसास्वादन करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे समझिए। तो दोनों 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। छोटा बच्चा आप लोग जानते ही हैं, दूध जो शहद है उसको चाटता रहता है, और वो छोटी छोटी निपल भी आती हैं जिनमें शहद भरा रहता है। तो ऐसे याद रखिएगा, बाल और मधु। पंकज त्रिपाठी दोस्तों यूपीआई ने इनको सुरक्षा राजदूत, यूपीआई का सुरक्षा राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। किसने चुना है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको चुना है। एनपीसीआई क्या है दोस्तों? जो भी ऑनलाइन लेन देन होते हैं, वीज़ा, ये मास्टर कार्ड, ये सब, इन सब का नियमन और विनियमन एनपीसीआई करता है। माफ़ कीजिएगा। केनेथ वोल्डिंग पुरस्कार 2023 दोस्तों बीना दास को दिया गया, जो कि भारतीय मूल की हैं। पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इसके साथ ही इंडियन नर्स एसोसिएशन को संयुक्त रूप से दिया गया। फॉर कोविड वॉरियर, कोविड के समय में दोस्तों इन्होंने योद्धाओं की तरह अपनी सेवाएं दी, जिसके कारण इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। पूसा 2090 क्या है दोस्तों? इस तरह के सवाल जो है आरओ में खूब पूछे जाते हैं, वहाँ प्रजातियाँ पूछ ली जाती हैं। तो पूसा 2090 क्या है? धान की प्रजाति है। प्रतिबंधित पूसा 44, पूसा 44 के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। कहाँ पर? पंजाब में। जैसा कि पिछली क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि पूसा 44 जो धान की प्रजाति है
उस पर पंजाब सरकार ने बैन लगा दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसको अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती थी और अधिक जल के साथ साथ इससे पराली का उत्पादन ज़्यादा होता था, जिसको किसान जलाते थे तो वायु प्रदूषण होता था। तो इसीलिए पंजाब सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अब जो है उसकी जगह पर पूसा 2090 इस्तेमाल की जाएगी। एक दुखद दोस्तों खबर यह है कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि गुरु प्रेमानंद जी के 2-3 शॉर्ट वीडियो मैंने डाले थे, तो मुझे पहले जानकारी नहीं थी, तो उसके चलते जो मोनेटाइजेशन चैनल का जो मोनेटाइजेशन है दोस्तों वो सस्पेंड हो गया है, जिसके चलते हो सकता है आपको एक भी प्रचार देखने को ना मिले या फिर कुछ कम प्रचार देखने को मिले। मतलब जो भी अभी तक की पूंजी थी वो सारी चली गई और अगले 26 फरवरी तक कहा गया कि 26 फरवरी तक जो है यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होगी। तो पहले से ही मामला गड्ढे में था, अब और ज़्यादा गड्ढे में चला गया। इसीलिए चैनल की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा गड़बड़ा गई। मन में आया कि चैनल को ख़त्म कर दूं, रोक दूं, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये विश्वासघात होता। इसलिए अब चाहे जो भी हो, चीज़ें तो आपको एज ए डिश देता रहूँगा। हर्मीस 900 क्या है दोस्तों? इजरायली रिमोट चलित विमान है। इंडियन एयरफोर्स इसको 2024 तक अपने बेड़े में शामिल करेगा, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स दोस्तों 72वें क्रम की हैं। कौन बनी है? तो सोनिस पेलासियोस, जो कि निकारागुआ की हैं। निकारागुआ की राजधानी दोस्तों मानागुआ है। राजधानियों पर 3-4 वीडियो कॉन्टिनेंट वाइज आपको उपलब्ध कराए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको वहाँ से जरूर मिल जाएगा। इनको बोनी ग्रेवियर, जो कि यूएसए की हैं, 71वीं मिस यूनिवर्स हैं, उन्होंने यह ताज पहनाया। जो पहले का मिस यूनिवर्स होता है वही नए वाले को ताज पहनाता है, तो बोनी गैब्रियल ने यह ताज पहनाया। और इसी प्रतिस्पर्धा में दोस्तों नेपाल की दीपिका गैरेट काफ़ी चर्चा में रहीं, जो प्लस साइज मतलब आमतौर पे छरारे बदन की जो लड़कियां हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने इस धारणा को तोड़ते हुए पहली प्लस साइज महिला रनर अप मतलब इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है जिनका साइज प्लस है। आयोजन जिसको जीरो फिगर भी कहा जाता है, तो इन सब रूढ़ियों को तोड़ते हुए इन्होंने यह गौरव हासिल किया, जो कि नेपाल की हैं दीपिका गैरेट। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो अल सल्वाडोर की राजधानी दोस्तों सेन सल्वाडोर है, ये भी याद रखिएगा। अल सल्वाडोर और ये जो निकारागुआ हैं दोनों ही सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। इंडिया की सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू जो हैं 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, ये भी याद रखिएगा। हरनाज संधू चंडीगढ़ की थीं, जो कि 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स थीं। सुदर्शन क्या है दोस्तों? सुदर्शन एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो S-400 जिसे हमने रूस से लिया, उसका नया नाम जो है भारत ने सुदर्शन रखा है, याद रखिएगा। भारत और नीदरलैंड के बीच चिकित्सा उत्पाद विनिमय समझौता हुआ है। मतलब जो भी चिकित्सा उत्पाद हैं, मेडिकल प्रोडक्ट हैं, उनका आदान प्रदान इन दोनों देशों के बीच होगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये भी याद रखिएगा। एम्स्टर्डम जो कि बंदरगाह भी है। बेरी नाग दोस्तों उत्तराखंड की चाय है जिसे GI टैग दिया गया है। बेरी नाग। मीका क्या है दोस्तों? दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO है। किसी कंपनी में दोस्तों पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलित मानव सदृश जिसको कहते हैं रोबोट है, जिसे डिक्टाडोर कंपनी ने अपने यहाँ CEO बनाया है। यह कंपनी कहाँ है? तो कार्टेजेना कहाँ है? जापान में। मिट्टी कैफ़े क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित एक कैफ़े है
जिसे दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है। स्वयं जो हमारे CJI हैं, जो कि 50वें क्रम के हैं, DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मेग लेनिंग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। तुवालू दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास इसकी अवस्थित है। स्थित और अवस्थित में दोस्तों अंतर होता है। अवस्थित मतलब लंबे समय से वहीं पर विद्यमान है। स्थित क्या होता है, जिसे हटाया घटाया जा सकता है, वहाँ पर स्थित का शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्थित शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से तुवालू ने समझौता किया है। क्या समझौता? बाढ़ आने पर या फिर समुद्र में डूबने पर उसके जो लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में जगह या शरण मिल जाएगी। याद रखिएगा। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा द्वीपीय देश है जिसने बाढ़ से डूबने पर ऑस्ट्रेलिया में जगह लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है? तो तुवालू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सबसे पहले डूबने वाला जो देश होगा तो वो मालदीव माना जा रहा है। और मालदीव के साथ साथ जो अन्य छोटे देश हैं जैसे तुवालू, तो ये सब डूबने की संभावना है। तो इसीलिए उसने अपना पहले से ही इंतजाम कर लिया है। डेविड कैमरून दोस्तों यूके के नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए, यूनाइटेड किंगडम के। जेम्स क्लेवरली दोस्तों गृह मंत्री बनाए गए हैं नए। 2+2 वार्ता दोस्तों 10 नवंबर को नई दिल्ली में इंडिया और USA के बीच आयोजित हुई। 2+2 का मतलब 2 मंत्री भारत से और 2 मंत्री अमेरिका से, इन चारों लोगों के बीच बात होगी। बुथुकम्मा महोत्सव दोस्तों देवी पार्वती से आशीर्वाद लेने से संबंधित यह महोत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। TMD का मतलब तमिलनाडु। शिव कथार्न दोस्तों इसको लद्दाख का सोना कहा जाता है, इसे लेह बेरी भी कहा जाता है, अन्य नाम है लेह बेरी। विटामिन C इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए शिव कथार्न को GI टैग दिया गया है। तो बेरी नाग को GI टैग मिला जो कि उत्तराखंड की चाय है, और यहाँ पर शिव कथार्न जो कि लद्दाख का फल है, इसको भी GI टैग मिला है। रंगिया और मारियानी दोस्तों क्या हैं? असम के रेलवे स्टेशंस हैं। इनको ईट राइट स्टेशनों का अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? बाई फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पेमेंट बैंक दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक RBI ने इस पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप क्या था दोस्तों, मतलब क्यों लगाया गया? क्योंकि इसने KYC के मामले में घपलेबाजी की है। ICC वर्ल्ड कप 2023 इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझको, नवंबर होना चाहिए था, 13वें क्रम का था ये। डेट जरा देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 13वें क्रम का था ये, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, ADB में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, भारत में इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे SRK, और ग्लोबल लेवल पर सचिन तेंदुलकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुभंकर इसका क्रिकेटो वर्ष था। थीम क्या थी? दिल जश्न बोले। इंडिया ने अब तक 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता, इस बार अगर जीत जाती तो तीसरा खिताब ये जीत लेती। पहला 1983 में, दूसरा 2011 में। फाइनल किसके बीच? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी हुआ, और ऑस्ट्रेलिया इसको जीतने के बाद 6 बार का वर्ल्ड कप चैंपियन हो गया है। 10 टीमों ने भाग लिया था। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम थी जो इस बार क्वालिफाई नहीं की है। रोहित शर्मा, BS पेट कमिंग्स, ठीक है, रोहित शर्मा भारत की ओर से कप्तान थे और पेट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान थे। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दोस्तों विराट कोहली को बनाया गया है। इन्हें गोल्डन बैट सम्मान प्राप्त हुआ है। गोल्डन बॉल सम्मान मोहम्मद शमी को दिया गया है मैक्सिमम विकेट लेने के लिए।
2 शतक लगाकर मैक्सिमम स्कोर किसने बनाया है? तो मैक्सवेल ने बनाया है। मैक्सिमम शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? रोहित शर्मा ने तोड़ा अफगानिस्तान के खिलाफ। दोस्तों यह मैच जो है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। मैक्सिमम छक्के दोस्तों रोहित शर्मा ने लगाए। टाइम आउट किसको करार दिया गया? तो मैथ्यूज को, जो कि श्रीलंका के हैं। टाइम आउट के लिए दोस्तों समय आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन एकदम ऑथेंटिक मैं बता रहा हूँ, 3 मिनट, ये भी याद रखिएगा। यदि किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद नया बल्लेबाज 3 मिनट के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं पहुंचता है, तब उसको टाइम आउट करार दे दिया जाएगा। WOAH दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। इसके एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ICC हॉल ऑफ फेम दोस्तों, इसमें वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी, ये दोनों खिलाड़ी भारत के ही हैं। दोनों हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। एक खिलाड़ी श्रीलंका का हुआ है, उसको आपको याद नहीं रखना है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 श्रम शक्ति में महिला भागीदारी से संबंधित है। 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए इसको जारी किया गया है। ये सर्वे इसी अवधि के बीच के आंकड़ों को देता है। यूपी में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 14% से बढ़कर 32% हो गई है, जिसमें 18% की वृद्धि हुई है। इंडिया में 25% से बढ़कर 40% हो गई, जिसमें 15% की वृद्धि हुई है। सरकार के प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण पर यदि निबंध पूछा जाए तो बेहतर उदाहरण के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दोस्तों 54वें क्रम का है। गोवा में आयोजित हुआ। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट। माइकल डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। LTA का मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट है। विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित जी को दिया गया। गोल्डन पीकॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंडलेस बॉर्डर फिल्म के लिए दिया गया, जो कि ईरानी फिल्म है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार दोस्तों एंथनी चेन को दिया गया है। बीरबल दोस्तों क्या है? चैटबॉट है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। बीरबल दोस्तों हाजिर जवाब थे ही, जवाब देने में आगे थे। चैटबॉट का भी यही काम होता है, तो ऐसे ही जोड़ के याद रखिएगा। टेंटलम दोस्तों क्या है? एक दुर्लभ खनिज धातु। दुर्लभ खनिज के मामले में भारत ने किसके साथ सहयोग किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो USA के साथ, ये भी याद रखिएगा। सतलज नदी के किनारे टेंटलम पाया गया। इसकी खोज IIT रोपड़ ने की है। 73 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इससे पहले दोस्तों बेनेडियम गुजरात में खोजा गया। लिथियम जम्मू कश्मीर में खोजा गया। लिथियम दोस्तों ईरान में भी प्राप्त हुआ, ये भी याद रखिएगा। दक्षिणी कर्नाटक में भी इसके प्रमाण मिले हैं। नासा दोस्तों इम्पैक्ट प्लानेट पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सुजीत राय को। इसी के साथ दोस्तों नाटा में एक और घटना, नाटा नहीं भाई, नासा ने AWE मिशन लॉन्च करने की घोषणा की, जो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। GC मुर्मू दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू UNO के लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो कि भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। 148वें अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख है। इससे पहले WHO के बाहरी लेखा परीक्षक बने हुए हैं, नियुक्त किए गए थे। शीतल महाजन दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी हैं, महाराष्ट्र की हैं, पद्मश्री होल्डर हैं।
मार्लन सैमुअल्स दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आईसीसी ने इनको 6 वर्ष के लिए मैच खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। मीरा साहिब फातिमा बीबी दोस्तों इंडिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश। न्यायाधीश की बर्तनी आपसे पूछ ली जाती है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका निधन हो गया। इससे पहले ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं और केरल में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अनीश शाह दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनसे पहले शुभ्रकांत पांडा इसके अध्यक्ष थे। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जीडी बिड़ला ने इसकी स्थापना की थी। पॉल लिंच दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 इनको प्राप्त हो गया है। आयरलैंड के हैं। पैगंबर सांग नामक उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। इंडिया की ओर से चेतना मारू भी दौड़ में शामिल थीं, लेकिन यह पुरस्कार नहीं जीत पाईं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों जॉर्जी गास्पिडनोव को दिया गया है टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। सूर्य किरण 2023 दोस्तों संयुक्त अभ्यास है इंडिया और नेपाल के बीच, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। H9N2 दोस्तों श्वसन बीमारी है, बच्चों में होती है। चीन में इस रोग की पहचान की गई है। इससे मिलते जुलते और जो वायरस हैं उनको भी देख लेते हैं। H1N1 को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सलमान रुश्दी दोस्तों डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इससे पहले जर्मनी बुक ट्रेड शांति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। इनकी जो चर्चित बुक है वो है नाइफ, जो हाल फिलहाल में प्रकाशित हुई है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय मेल थे, मतलब पुरुष थे। इनका उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना किसने की। और पहली फीमेल दोस्तों कौन है जिन्होंने बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका उपन्यास था। मेवेला क्या है दोस्तों? जैसा कि नाम से विदित है, एक वैक्सीन है। मेव का मतलब मीजल्स, जो कि खसरा होता है, और बेला का मतलब रूबेला। दोनों वायरस जनित बीमारियां हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है, मेवेला को। धूम्रपान कानून क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि हाल ही में इसको समाप्त कर दिया गया है न्यूजीलैंड देश में। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यह कदम उठाया है। पिछले वर्ष यह कानून बना था। ओना टुकारा दोस्तों तिल की एक प्रजातीय तिलहन है दोस्तों। तिल्ली आप लोगों ने देखी भी होगी। यदि आप यूपी से होंगे तो आपने देखा होगा कि तिल्ली सफ़ेद सफ़ेद होती है। ओना टुकारा जो है दोस्तों केरल के तिल हैं। इनको जीआई टैग दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार इनका देश में आयोजन होने जा रहा है। पैरा का मतलब पैर की बात हो रही है। दिव्यांगों का दिव्यांग इसमें भाग लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होंगे। दिसंबर महीने में आयोजित होंगे। कुल 7 खेल शामिल हैं। इसका शुभंकर उज्ज्वला है, ये भी याद रखिएगा। नेट पोल रेक्स दोस्तों क्या है? आईसीजी राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जैसा कि नाम से विदित है। नेट पोल रेक्स, नेट का मतलब नेशनल, और ये पॉल का मतलब पॉल्यूशन, और एक्स का मतलब एक्सरसाइज। इस तरह से याद रखिएगा। गुजरात में आयोजित हुआ। फिलिस्तीनी एकजुटता दिवस दोस्तों 29 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों इंडिया के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया में अवस्थित है। इसको 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया, इसीलिए चर्चा में रहा है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया है, जो कि खमेर वंश से संबंधित था। कंबोडिया की कैपिटल नामपेन है, जो मेकांग नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध
जो कि ग्रह है, यूएसए के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इस ग्रह पर नमक के ग्लेशियरों की खोज की, इसलिए ये चर्चा में है। बाली यात्रा दोस्तों एक पर्व है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, महानदी के किनारे मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? प्राचीन काल में दोस्तों यहाँ के जो व्यापारी थे वो समुद्री यात्रा की शुरुआत यहीं से करते थे। बाली, जावा, सुमात्रा जैसे द्वीपों की यात्रा व्यापार के उद्देश्य से किया करते थे। तो इसी उपलक्ष्य में बाली यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस यात्रा में जिस नाव का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है बोईता, ये भी याद रखिएगा। सिक्यारा सुरंग आप सभी खूब जानते होंगे, उत्तर काशी में एक गांव है, वहीं पर ये सुरंग बनाई जा रही थी उत्तराखंड में, जिसमें सुरंग में अचानक से मलबा गिरने के कारण 41 मजदूर जो हैं उसमें फंस गए थे। यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी थी। यमुनोत्री एक्सप्रेस वे जो कि चार धाम जो कॉरिडोर है दोस्तों उससे संबंधित यह एक्सप्रेस वे था, उसी पर इसका निर्माण हो रहा था। आर्गर मशीन और रैट होल माइनिंग, ये दो शब्द खूब चर्चा में रहे हैं। आर्गर मशीन दोस्तों एक तरह की ऐसी मशीन होती है जिसमें बर्मा टाइप के लगे होते हैं, इस तरह के, वो जो है गोल गोल घूमती है, जैसे बर्मा आप लोगों ने देखा होगा, तो मिट्टी जो है वो बाहर की ओर आती रहती है। तो इस तरह से सुरंग एक होल सा होता चला जाता है और जो अंदर का मलबा है वो बाहर निकलता जाता है। लेकिन आर्गर मशीन फेल हो गई तो रैट होल, ठीक है, चूहा, रैट मीन्स चूहा हो गया, होल मीन्स छेद। जिस तरह से चूहा होल बनाता है, छेद बनाता है कुतर कुतर के, वैसी ही माइनिंग यहाँ पर की गई। किसके द्वारा? जो अन्य मजदूर हैं दोस्तों, जिसमें तसला, फावड़ा और कुदाल जैसे यंत्रों का उपकरणों का इस्तेमाल होता है। किसमें? रैट होल माइनिंग में। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग इसको खूब जानते होंगे, रैट होल माइनिंग। उसकी मदद से दोस्तों 41 जो मजदूर थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। कंबाला दोस्तों भैंसों की दौड़ है, कृषक समुदाय जो है इसका आयोजन करता है अच्छी फसल के लिए। पश्चिमी कर्नाटक में इसका आयोजन होता है, लेकिन बेंगलुरु में इस बार पहली बार आयोजन हुआ। कीचड़ में दोस्तों भैंसों को दौड़ाया जाता है। लाइक एज जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में होता है, लेकिन जल्लीकट्टू में बैलों का इस्तेमाल होता है, जबकि कंबाला में जो है भैंसों का इस्तेमाल होता है। डेविस कप दोस्तों टेनिस का वर्ल्ड कप है, स्पेन में आयोजित हुआ। इटली इसमें विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता, मतलब ऑस्ट्रेलिया हार गया। कोप 28 दोस्तों इसका आयोजन यूएई में हो रहा है बाई UNFCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, जिसका गठन 1994 में हुआ था। काहे के लिए? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच यूएई में आयोजन होगा। किसका? कोप 28 का। चूँकि UNFCC में कई देश शामिल हैं, यही देश जो है मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और किस तरह से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज इसी को कहा जाता है। जब सारी पार्टियां एक जगह इकट्ठी होती हैं, कन्वेंशन करती हैं, उसी को कोप या फिर कन्वेंशन ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। इस बार 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच यूएई में कोप 28 का आयोजन होगा। पिछली बार मिस्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, शर्म अल शेख में। पहला 1995 में बर्लिन में हुआ था। कोप फर्स्ट। दमोह दोस्तों मध्य प्रदेश का जिला है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अभी देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। नोरा देही और दुर्गावती बायोस्फीयर रिजर्व को मिलाकर इस टाइगर रिजर्व की स्थापना कर दी जाएगी। तो नूरा फतेही और दुर्गावती दोनों मिलकर जो है बड़े टाइगर रिजर्व को बनाएंगी। वर्तमान में 3682 टाइगर्स हैं पूरे भारत में। श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इंडिया जो है 2024 में इसका अध्यक्ष बनेगा। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। चीनी जो है दोस्तों वो गन्ने से प्राप्त होती है और गन्ने के लिए
FRP जारी किया जाता है। जिस तरह से गेहूं, धान जैसी फसलों के लिए MSP जारी होता है, वैसे ही गन्ने के लिए दोस्तों FRP जारी होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज। याद रखिएगा FRP। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर अपना इंडिया है। यूपी की बात करें तो पूरे भारत में यूपी पहले स्थान पे है गन्ना उत्पादन में। अफगानिस्तान क्यों चर्चा में है? इंडिया में अपना दूतावास बंद करने की इसने घोषणा की है। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर तालिबान का शासन है, तो क्या है, भारत और अफगानिस्तान के राजनयिकों में मतभेद रहेगा, बनेगी नहीं, इसीलिए उसने बंद करने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाने वाला राज्य बना है, जो गणेश, शिव और पार्वती को समर्पित होगा। 3D प्रिंटेड मतलब जिस तरह से जिस तरह से किसी पेज की फोटोकॉपी हो जाती, उसी तरह से प्रिंटेड मंदिर भी बन जाएगा। विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अल दाफरा दोस्तों क्या है? पावर प्लांट है। कहाँ का? UAE का। दुनिया का सबसे बड़ा है। एक ही स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट अल दाफरा है, जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है। ब्रिक्स दोस्तों पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है, इसीलिए चर्चा में रहा है। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों साउथ अफ्रीका में हुआ, ये भी याद रखिए। इससे पहले दोस्तों 6 देश ब्रिक्स में नए सदस्यों के रूप में शामिल हो चुके हैं, जिनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ए मौसी, ठीक है, मौसी जो है वो ब्रिक्स में शामिल हो गई। ई का मतलब इथोपिया, एम का मतलब मिस्र, ए का मतलब अर्जेंटीना, यू का मतलब UAE, एस का मतलब सऊदी अरब और आई का मतलब ईरान। कुल 6 देश जो हैं ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस, याद रखिएगा, प्लस की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। सर्कुलर रेलवे दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित होगी। जो बेंगलुरु शहर है उसके चारों ओर रेल की सुविधा होगी। इससे दोस्तों आवागमन आसान होगा और ट्रैफिक में भी कटौती होगी। तो इस तरह की व्यवस्था बेंगलुरु में होगी। वर्जिन अटलांटिक दोस्तों क्या है? लंदन की एयरलाइन है। रिचर्ड ब्रांसन इसके ऑनर हैं, संस्थापक हैं। इनकी एक और कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो वर्जिन अटलांटिक क्यों चर्चा में रही है? 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइन बनी है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। लंदन से USA के बीच में इसने उड़ान भरी थी। A23A क्या है दोस्तों? अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर के खंड का नाम है, जो पहले ही टूट चुका है। अभी क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसने दक्षिणी महासागर की ओर खिसकना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है, जब ये दक्षिणी महासागर की ओर आएगा तो क्या होगा? दक्षिणी महासागर का जल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, तो हिंद महासागर भी उससे लगा हुआ है, उसका भी जल स्तर बढ़ेगा और मालदीव जैसे जो द्वीपीय देश हैं उनके डूबने का खतरा हो जाएगा। इन्हीं सब खतरों से बचने के लिए तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। AMA बैंक, अम्मा बैंक दोस्तों ओडिशा की एक बैंक है, जो पंचायत क्षेत्र में बैंकिंग सेवा डोर टू डोर पहुंचाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने लगभग 20 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों प्रेम और स्नेह भी बनाइए, क्योंकि अब कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, केवल आपके हित पर काम हो रहा है, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए। धन्यवाद।